कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक इट। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो। ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में। निराकार मानते थे भगवान को, और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार के ऊपर भगवान जब वहां बैठा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर सदयमान हो रहा है। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित फिर से हुए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को। दोनों आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो का टॉपिक है परमात्मा साकार है या निराकार है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपने सदग्रंथों का हवाला देते हुए निराकार सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुरान और बाइबल और वेदों का हवाला देते हुए कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, जबकि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं बाइबल, कुरान और वेदों में कि परमात्मा साकार है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी के आध्यात्मिक विचार, फिर जानेंगे हम जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है आपके इसमें, एनर्जी मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक इट। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो। ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में। अभी आपने सुने श्री डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं। उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं
डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक। अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देख रहे इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स वर्शिप डमी गॉड्स। डेमी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डमी गॉड्स, यानी i.e. other as deities besides the true God। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सच्चे भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं।
अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो, इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डमी गॉड्स के बारे में। यहां देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने। अब यहां देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहां देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहां देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता। ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि, और पुण्यात्मा वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। पुण्यात्मा कहते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उवाबाई बकते हैं। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में, आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून में निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून,
कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को, यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर से, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसी का इन्होंने, ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी, ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है, उर्दू लिपि में ये सारा, और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने। जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है भाषा, ये अरबी है, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहाँ बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है।
अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है, जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूँ कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना, जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए। कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है, जो कि तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों, सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर। यहाँ देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं सीधा, कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। अब देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ,
उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा। इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए,
वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में उत्पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा यहाँ अरहमानु असल फसल बीही ये खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यह लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहाँ आते हैं 59 पे, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाहु अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहाँ स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा विराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है, वो साकार है। तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी। शास्त्रों को ना समझकर मनमुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथासथी चीज समझ लेना। इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही
थ्योरी बताई है, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों सतिथि बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो कहे अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े हो होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86, भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर
तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार के ऊपर भगवान जब वहां बैठा है, आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन,
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। परमात्मा साकार है या निराकार, इतने सारे प्रमाण देखने के बाद तो कौन से धर्म गुरुओं के विचार आपको अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।